तो जय हिंद, वेलकम एवरीवन टू द स्पेसेस। आज तो सिंपल है कि साइकोलॉजी की तो हमने कल बात सुन ली थी। साइकोलॉजी सुन सुन के तो हम कभी ट्रेड ले ना पाएंगे कि ये रिस्क है, ये रिवॉर्ड है, ये मनी मैनेज करना है, तो ट्रेड कब करना है। बहुत सिंपल टॉपिक है। आप एक ही काम करो, अपना पहले रिस्क डिफाइन कर लो कि पर ट्रेड में मुझे इतना खोना है। ये पकड़ के चलो खोना है, पक्का पकड़ के चलो, ये मेरा पैसा जाना है आज के दिन। उसके हिसाब से पर डे का प्लान बनाओ कि पर डे, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, मुझे कैपिटल का 1% खोना है, 2% खोना है, ये डिसाइड कर खुद कर क्या हो, वो मैं डिसाइड नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड कर लिया 1% कैपिटल का खोना है, तो आपने सोच लिया 5,000 रुपीज मेरा पर डे जाएगा। 5,000 रुपीज पर डे, आपकी कैपिटल आपकी 10 लाख रुपीज है। पूरा वाइप ऑफ होने में कितना टाइम लगेगा? एटलीस्ट 200 ट्रेड लगेंगे। आपने सोच लिया 1% का नहीं, मुझे 2% का स्टॉप लॉस लेना है, तो आपको कम से कम 100 ट्रेड लगेंगे अपनी कैपिटल वाइप ऑफ करने के लिए। उसमें बीच में कभी गलती से अपना ट्रेड भी सही हो गया, तो वो 100 दिन आपके 150 हो जाएंगे या बढ़ सकते। रिस्क खुद को डिफाइन करना पड़ेगा, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, वो कोई और नहीं कर पाएगा। रिस्क के हिसाब से उतना ही पैसा लगाना है जितना हम पर ट्रेड ले सकते हैं। मैं 1 लॉट कर सकता हूँ, 5 लॉट कर सकता हूँ, मैं ओटीएम कर सकता हूँ, आईटीएम कर सकता हूँ, एटीएम कर सकता हूँ, या कुछ स्प्रेड बना के कर सकता हूँ। तो आपको डिसाइड करना है। अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, कैश मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो डिसाइड कर सकते हो मैंने 5% का स्टॉप लॉस लिया इस ट्रेड में, तो मेरा 5% का स्टॉप लॉस रहेगा, वो 5% से बढ़ेगा नहीं। बट वो 5% के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी एंट्री है 200 पर, मुझे स्टॉप लॉस रखना है 150 पर, कोई कम नहीं है। लोग बोलेंगे ना 8% जहां एंट्री मारी वहां से स्टॉप लॉस, वो नहीं है। उस 50 रुपीज के हिसाब से अपना पोजीशन साइजिंग बनाओ कि मुझे अगर 50 रुपए इस ट्रेड में जाएगा और मुझे इस ट्रेड में 10,000 रुपीज ही खोने। ये सिंपल पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट बता रहा हूँ आपको। मुझे 10,000 खोने, तो 50 रुपीज डिवाइड बाई 10,000 कर लो, उतनी क्वांटिटी खरीदनी, तो आपको 200 शेयर ही खरीदने। 200 शेयर का जब तक वो प्राइस आएगा तब तक आपको रखना है, वरना कुछ नहीं करना है। ये है प्रैक्टिकल ट्रेडिंग। लोग क्या बोल के जाएंगे, कोई भी स्टॉक ले उसका 8% का, 10% का, 20% का स्टॉप लॉस रख दो। भाई ऐसा नहीं होता। अगर मैं पेनी स्टॉक देता हूँ ना, कभी रिकमेंड करता हूँ, मेरा स्टॉक उसमें सिंपल होता है। बहुत सिंपल तरीका एक ही है कि मुझे कितना स्टॉक खरीदना है, मुझे उसमें लॉस कितना लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं पेनी स्टॉक का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं खुद ट्रेड मारता हूँ, मैं रिकमेंड भी करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसको क्या लगता है, किसको अच्छा लगता है, बुरा लगता है। बट मेरा उसमें पोजीशन इतना कम होता है ना कि अगर वो मैंने अगर 1% रिस्क लिया है, वो एक का हाफ भी हो जाएगा तो मेरे टोटल कैपिटल का 0.5% है। वो हो गया साइकोलॉजी को प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के साथ जोड़ना। लोग साइकोलॉजी की सारी बातें कर लेंगे दुनिया में, बट प्रैक्टिकल ट्रेड कैसे करोगे? आपने तो डिसाइड कर लिया मुझे 1% का, 2% का स्टॉप लॉस, 2% क्या कैपिटल का, 2% कैपिटल का से बेटर है आप 1% का स्टॉप लॉस रखो, उसको दो, ग्रेजुअली इंक्रीज करो ना। आप 25% ऐड करो, फिर और 25% ऐड करो, या 50% से स्टार्ट करो। ट्रेड फेवर में जा रहा तो चला ठीक है, वरना इनिशियल जो स्टॉप लॉस है तो उसमें 50% में कट के निकल जाओगे। ये हो गया प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की बात। इसी तरीके से आपको चलना पड़ेगा, और आपके पास कोई वे आउट नहीं है, और कोई वे आउट नहीं है आपके पास। बाकी सारी जितनी किताबें पढ़नी है आप पढ़ लेना, लास्ट में जब प्रैक्टिकल ट्रेड करोगे। मैंने आज तक सिर्फ एक बुक पढ़ी है, और वो बुक मैंने इतनी बार पढ़ी है ना, इसका कोई अंदाजा नहीं मुझे भी। मेरे कभी कुछ नहीं समझ में आता ना, मैं जाके वही बुक पढ़ता हूँ जिसको मैं मार्केट का देखो, जैसे सचिन को अपन क्रिकेट का गॉड बोलते हैं, मैं मार्केट का गॉड पकड़ता हूँ, रेनेसांस ऑफ स्टॉक मार्केट ऑपरेटर बाय जेसी लिवरमोर। वो जेसी लिवरमोर के ऊपर लाइफ लिखी गई, उसने सब कुछ बता दिया, जो भी ट्रेडिंग का एस्पेक्ट हो, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो, उसने सब कुछ बता दिया। उससे बेटर ना कोई ट्रेडर पैदा हुआ है, ना कोई बेटर ट्रेडर पैदा होगा। भले लास्ट में सुसाइड कर लिया, वो डिफरेंट एस्पेक्ट था ऑल टुगेदर। हम वो नेगेटिव चीज निकाल के उसकी जिंदगी से अगर पॉजिटिव चीज देखते हैं, तो लास्ट में ही निकल के आता है कि उसने जो किया ना वो कोई नहीं कर पाया, कोई रिप्लिकेट नहीं कर पाया। बाकी कोई मार्क मेवरा नहीं बोल देगा, कोई ये बोल देगा, कोई वो बोल देगा। उसने जिस टाइम पे काम किया, उस टाइम ना कंप्यूटर्स थे, ना सॉफ्टवेयर थे, ना कुछ था। वो मैनुअली आंखों से दिखता था, लिखता था। उसको ऐसी बॉय प्लंजर नहीं बोला जाता था, उसको ऐसी बकेट शॉप से भगा नहीं दिया जाता था। वो तो ठीक है, उनकी लाइफ में कुछ इश्यूज हुए, ये हुए, वो हुए, बट उन्होंने जो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के बारे में बताया ना, बुक का नाम है रेमिसेंस ऑफ अ स्टॉक मार्केट ऑपरेटर। थोड़ा गूगल कर लेना, जेसी लिवरमोर की बुक का भी नाम डालोगे ना, जेसी लिवरमोर, इसको हम शायद जितने मार्केट के ट्रेडर्स है ना, हम उसको सबसे बड़ा मानते हैं। लोग आके गालियां भी देते हैं, वो तो मर गया ये, वो ठीक है ना, वो उसका नेगेटिव व्यू देखते। जब उसने सही किया, जो चीज सिखाई, जो उसने 100 साल पहले सिखाई, ही डाइड ऑलमोस्ट इन 1934 और 35, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम।
बट अगर उसने उस टाइम पे जो चीज सिखाई 100 साल पहले, जब कुछ भी नहीं था, जो वो शायद लोग हाथ से डेटा लिखते थे, तब गैन साहब भी थे, तब और भी बहुत सारे लोग थे, जेसी को सबसे बड़ा माना जाता था। अगर वो 100 साल पहले बड़ा था, जिसने जेपी मॉर्गन तक को हिला दिया था, जिसने इतनी बड़ी बैंक को हिला दिया था, वो अकेला बंदा था, उसको आज भी 100 साल बाद मैं तो इनफैक्ट जब भी मुझे कहीं से मौका मिलता है मैं उसकी बुक कहीं से भी पढ़ना शुरू कर देता हूँ। इतनी बार पढ़ ली ना, अब याद है यहाँ से यही सीन, जैसे अंदाज अपना अपना मूवी है सिंपल, कहीं से भी देख लो, अपने को पता है पहले क्या हुआ था, बाद में क्या होने वाला है। तो साइकोलॉजी ठीक है, साइकोलॉजी को साथ में ट्रेडिंग कैसे बिठाओगे वो इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी साइकोलॉजी पकड़ लोगे ना, ट्रेड नहीं हो पाएगा, नहीं ये नहीं है वो नहीं है, वो एस्पेक्ट रख के चलो, उन एस्पेक्ट के साथ अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ। So now Himanshu is over here. Himanshu, over to you, and I'll join back in 5 minutes. वो कल जो साइकोलॉजी पे जो चल रहा था स्पेस, उसमें अटेंड नहीं कर पाया था मैं ढंग से। बस मेरा तो एक ही व्यू है मेरे मार्केट में। ये सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म था जब मैं पैसा कमाने आया था, और अराउंड 5 साल वापस हो गए हैं जब मैं सेकंड टाइम वापस मार्केट में एंटर किया है। तो अब मेरा माइंडसेट ये है कि मैं पैसा बचाने आया हूँ, जितना पैसा बचाया है उतना पैसा कमाया है। अगर ये एक छोटी सी चीज अगर कोई समझ सके, मतलब बहुत छोटी सी चीज है और बहुत बड़ी चीज भी है। तो अगर आप इस माइंडसेट के साथ आएंगे कि मुझे पैसा कमाना है, तो आप पैसा गवा के जाएंगे। आप इस माइंडसेट के साथ आएंगे कि मुझे पैसा बचाना है, तो आप पैसा कमा के जाएंगे। ये मतलब मेरे अराउंड, अमित कितने साल हो गए? 18 साल 18 साल हो गए। 18 साल में एक बार मार्केट ने मुझे बाहर फेंक दिया था, और मैं वापस वापस जब मैंने एंटर किया तो मैं अपना माइंडसेट टोटली चेंज करके आया। मेरा सेकंड टर्म में यही था कि मुझे पैसा बचाना है। अगर मैं 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ जो भी लेके मार्केट में आया, तो मुझे वो पैसा बचाना है। तो गॉड फॉरबिंग पैसा बन रहा है, पर माइंडसेट जो बात हो रही है कि साइकोलॉजी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में कैसी होती है, तो सबसे बड़ा मैं लाइव एग्जांपल में अपना ही दे सकता हूँ। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं आ जाऊंगा मार्केट में, ये कर लिया एंटर, मैंने ये पोजीशन ले ली, मेरे पास इतना कैपिटल है, मैं इतना टाइम तक दे सकता हूँ। ये मार्केट किसी को नहीं छोड़ता है। आपके पास मतलब आप बड़े बड़े नाम मार्केट में वैसे ही तो धूल में नहीं मिल जाते ना, तो वो किसी के लिए नहीं है। एरोगेंस किसी के लिए नहीं चलता है। एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी नहीं चलता है मार्केट में। और जब आपका माइंडसेट ये होगा कि मैं पैसा कमाने आया हूँ, या मैं पैसा बना के ही जाऊंगा यहाँ से, वो जो एरोगेंस होती है वो आपको हमेशा तकलीफ देगी। इस मैं तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हूँ। और उसके बाद अगर मैंने वापस मार्केट में एंटर किया थोड़ा कंजर्वेटिव माइंडसेट लेके, और मेरे मेरे को ये लगा कि मुझे अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। मैं एवरी वीक एवरी मंथ मैं इतना परसेंट ऑफ माय कैपिटल मैं रिस्क ले सकता हूँ। और जहाँ मुझे लग रहा है कि भाई मेरे अगेंस्ट जा रहा है मार्केट, तो मैं उसको बुक करके चुपचाप बैठ जाऊंगा। चाहे मुझे तेजी करनी हो, मंदी करनी हो, मुझे कुछ भी करना हो, पर मुझे ये पता है कि मुझे कब शांत बैठना है और मुझे कब एग्रेसिवली ट्रेड करना है। ये दो छोटी सी चीजें हैं, अगर आप समझ सके तो इसी में ही पूरा मार्केट का आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी चीज आपके अगेंस्ट जा रही है, तो आप उसको हम्बली एक्सेप्ट कीजिए। अपना ट्रेड जो भी है उसमें छोटा मोटा लॉस हो रहा है या छोटे मोटे प्रॉफिट में है, बुक कर लीजिए, बैठ जाइए। पर जब टाइम आपके फेवर का आए, तो आप उससे डबल एग्रेसिव होके उस चीज को, मतलब अगर आपका कैपिटल में से आपको अगर 50% भी ये हो के मुझे ये लग रहा है कि मेरी ये पोजीशन अच्छी है, और उसमें मैं 50%, 60%, 70% का भी रिस्क ले सकता हूँ, तो ओवर एग्रेसिव होके उस पोजीशन को लीजिए। ये अगर इस साइकोलॉजी से आप काम करेंगे, तो आपको अच्छा सा प्रॉफिट या जो भी है, मतलब आपको रिस्क तो नुकसान होने की संभावना कम है। ये मैं पर्सनली आज तक जो अब करता आया हूँ, वो सिर्फ मैंने शेयर किया है। Good evening to all of you, sir, and thanks a lot for giving me a space.
I'll speak on this practical trading with psychology from point of view of a retailer or a novice. सर वो अंश फादर बनाएंगे हम तो हेलो सर वो कचौरी कल बनेंगे पर आप माइक म्यूट कर अनविशेष फादर। हाँ जी, तो अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करते हैं सर, इस मार्केट की एक वीकनेस है हम साइकोलॉजी, किसी ने पॉलिटिकल डिस्कशन किए हैं यहाँ पर, बिना परमिशन में उसको रिमूव कर दूंगा, मुझे कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती यहाँ पर, इसका मार्केट पे इफेक्ट होगा नहीं होगा, मुझे इतने साल हो गए मार्केट देखते हुए, किसी की भी बात करूंगा, मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा, मार्केट की बात करेंगे मैं उसको भी रिमूव कर दूंगा। सो मैं जिस टॉपिक पे लेके आया हूँ उस टॉपिक पे बात करो, रशिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उसने क्या स्टेटमेंट दिया, भाई मैं बात करने है सिंपल साइकोलॉजी को ट्रेडिंग की बात करने आ गए, मैं ना सबको रिमूव कर सकता हूँ, इस पे मैं चला लास्ट में मुझे लोगों को बहुत मिला होता है। उन्होंने गलत चीज की तो अपन ने सबने अपोज किया ना मिलके। अभी इंडिया में क्या हो रहा है, क्या इसमें वो ये टॉपिक है ही नहीं। चलिए अब वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक पे बात करना, टॉपिक से अलावा कुछ भी बात हुई मैं रिमूव कर दूंगा एज अ स्पीकर, ना ज्वाइन करोगे मुझे चलेगा, मुझे कोई फर्क ना पड़ता। बट हम जब टॉपिक की बात करते हैं, मैंने कभी पॉलिटिकल बात करी कि बीजेपी अच्छा, कांग्रेस अच्छी है, आप अच्छी है, ये वो अच्छा, हम पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए फोरम नहीं करते। उस दिन कर देंगे यार। ओके 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 ओके, हेलो गेटिंग बैक टू टॉपिक। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, तो मैं इस टॉपिक पे सबमिट 3 पॉइंट्स। एक तो फॉर पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ रिटेल ट्रेडर, जो नया नया बंदा जो मार्केट में आता है, अपना मार्केट हैज़ ए वीकनेस कि हमारे यहाँ एक मार्केट में एंटर करने या शुरू में ग्रूम करने की ट्रिक या शुरू का प्रॉपर वे टू गेट इन वो नहीं है। तो होता क्या है, एवरीबडी कम्स हियर टू मेक मनी, लूजेस एंड प्रॉब्ली 80% 70% व्हाट एवर फिगर यू सी, दे गो बैक एंड उसके बाद वो मार्केट की बुराई करते हैं पूरे दिन में, ये तो सट्टा है, ये तो बाजार है, या आत्महत्या होती है, या घर बिक जाते हैं, which is not the case. So this is a psychology perspective पे ये एक मार्केट की वीकनेस है कि ट्रेनिंग, एक टेमिंग, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट इज करेक्टली नॉट देयर, दैट इज वन। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, एक ये मार्केट एक अथाह सागर है, आप अपनी बकेट से इसमें से जितना पानी लेना चाहते हैं लेके जाओ, प्रोवाइडेड ये रखो कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बकेट में छेद है। Now the whole process of अंडरस्टैंडिंग अ मार्केट, लर्निंग द मार्केट, लर्निंग द वेज, वो आपके अपने ऊपर है एंड इट्स अ हार्डर वे। कोई भी डिग्री, कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी कुछ नहीं सिखाता। आपको यहाँ आना है, अपने पैसे डुबाने हैं, अपना टाइम डुबाना है, अपना एक्सपीरियंस गंवाना है, एंड प्रॉब्ली आफ्टर अ फाइनाइट टाइम, किसी के लिए 2 साल, किसी के लिए 5 साल, किसी के लिए 10 साल, वॉट एवर इट इज, बट देन यू स्टार्ट मेकिंग मनी। आप अपना जो छेद है उसको प्लग कर लो, आप यहाँ से जितना लेके जा सकते हो लेके जाओ, आप नहीं कर सकते तो आपकी बकेट चाहे कितनी भी बड़ी हो, आप उसमें घुमा के जाओगे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, चाहे रशिया में कुछ हो, चाहे कहीं भी पॉलिटिकली कुछ हो, उस सबसे कोई मैटर नहीं करता। मार्केट का फाइनली अगर आप जो समझते हो तो आपकी साइकोलॉजी, आपके स्किल्स, इतनी एक्सपर्टीज लेवल वैसे होना चाहिए, कल सुबह मार्केट एक लेवल पे खुलेगा, एक तरफ जाएगा, मैं इसे ऐसे ट्रेड करूंगा। अगर मैं टेक्निकली विदाउट इमोशंस उस पर्सपेक्टिव पे आ जाता हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जब तक इस दुनिया में लोग भूखे नहीं मर रहे तब तक सब ठीक है, और जब तक सारे के सारे लोग करोड़पति या अरबपति नहीं बन रहे तब तक सब ठीक है। माई बिजनेस शुड बी टू एंटर द मार्केट एट पर्टिकुलर लेवल, react or behave the way market is behaving, accept some losses, gain some profit, improve my skills and get out. So मेरे सिर्फ ये सर इसमें मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। देखिए पहले भी ये चल रहा था, रशिया यूक्रेन चल रहा था, HDFC ट्विंस का मर्जर हो गया तो क्या हुआ मार्केट में, रशिया यूक्रेन एक साइड में बैठ गया, सारी जो ग्लोबली नेगेटिव न्यूज थी वो एक साइड में बैठ गई, और इंडियन मार्केट वहां से पिकअप हुआ और एक बार काफी अच्छा लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिया। तो ये सारी that is precise what I wanted to say sir। yes, it is what it is because you cannot देखिए आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट है, आप कितने भी बड़े टेक्निकल गुरु है, आप कितने बड़े गन के ट्रेडर हैं, आप कितने बड़े एल्गो के ट्रेडर हैं, पर वो आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं मार्केट को कहाँ पे जाएगा।
आप प्रेडिक्ट नहीं कर, ऑपरेटर हाँ, तो क्या सोच रहा है, आपको सुबह जाना नहीं है। नहीं सर, देखिए सर, ये ऑपरेटर की भी बात नहीं है। मार्केट्स आर मार्केट्स आर बियॉन्ड एनीवन्स गेस, एनीबॉडीज प्रिडिक्शन, एनीबॉडीज टेक्निकल नॉलेज। वो मार्केट कब आपको सरप्राइज करेगा, वो आपको हम्बल रहना ही पड़ेगा मार्केट के सामने। नोबडी कैन विन द मार्केट, नोबडी कैन टाइम द मार्केट, नोबडी कैन प्रिडिक्ट द मार्केट। अगर आप हम्बल रहेंगे, आप मार्केट को भगवान मानेंगे, सुपीरियर मानेंगे, और तो आपको जरूर मार्केट अच्छा रिटर्न देगा। पर आप किसी भी चीज को देख के ये कभी भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि ये ऐसा हो रहा है। अभी तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अपन अभी आज ये डाउ जोन्स और नैस्डैक अभी बहुत गिर गया है। ऐसा लगता है मंडे को 16,000 के आसपास निफ्टी खुलेगा। अभी मंडे मॉर्निंग ये कुछ हो गया, रशिया यूक्रेन का कुछ डील पैक्ट साइन हो गया, तो फिर क्या कर लेंगे सर? तो बात वही है कि आपको हमेशा अपने लेवल्स को पकड़ के रखना पड़ेगा, हमेशा हम्बल रहना पड़ेगा, और आपको कहीं भी ऐसा आउटरेजियसली ऐसा कोई भी ना स्टेटमेंट भी देना हो, या आपको अपने ट्रेड में भी ऐसा कोई आउटरेजियस कोई भी चीज नहीं करनी है जो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान दे सके। तो वही प्रिसाइजली मैं कह रहा हूँ, आलोक जो जी, नए बंदे जो मार्केट में आते हैं उनके लिए ट्रेनिंग या साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा इस मार्केट की वीकनेस ये है कि कोई स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ ट्रेडिंग नहीं है। तो जनरली जो आलोक जी, मार्केट बदनाम होता है वो ज्यादातर नेसेयर्स से उन सब से होता है। देयर सम सुसाइड्स, बैड इवेंट्स, देयर समबडी हु से मार्केट सट्टा है, ये वो एंड एवरीथिंग। इज प्रॉब्ली लॉट ऑफ पीपल हु हैव नॉट अंडरस्टूड मार्केट, दैट इज वन। आलोक, सेकंड इज, यस सर। आलोक, एक बात ऐड करता हूं। Take it very simple. कौन सा बिजनेस ऐसा नहीं कि जहाँ पर जाके लोग सुसाइड नहीं करते? हम ट्रेडिंग को ही क्यों बुरा मारते? लोग दूसरे, बट अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिंग का नाम बदनाम है सर। बस यही बदनाम है। और जो आप यस, ना, आप जो प्रिंसिपल बोल रहे थे, उसको हमारे सिंपली लैंग्वेज में बोला जाता है परेटो एनालिसिस। परेटो एनालिसिस का मतलब होता है 80-20 रेशियो। मतलब 80% पीपल इन मार्केट, अपने मार्केट में तो 99% का रेशियो है। जो नितिन कामत साहब खुद जीरोधा पे बोल के गए, उनके पास सबसे अकाउंट है, वो बोल के 1% लोग ही पैसा कमाने वाले। चलो हम 1% भी डिस्काउंट कर लेते कि भैया उन्होंने गलत बोला, बोलना चाहते रिटेल। वो जब खुद इतनी बड़ी रिटेल की डेस्क लेके बैठे, किसी को पूछो अकाउंट का है, जीरोधा में, तो नॉर्मल ब्रोकर के पास क्यों नहीं कि सर जीरोधा डिस्काउंट देता है, बाकी भी तो डिस्काउंट देते। तो अपन परेटो एनालिसिस पकड़ते ना, तो 80% ऑफ थिंग्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय नॉर्मल पीपल। ओनली 20% पीपल मेक 80% ऑफ द मनी। परेटो एनालिसिस जाके गूगल करना थोड़ा सा। परेटो एनालिसिस का सिंपल प्रिंसिपल है कि 80% पीपल आर बॉर्न टू लूज, 20% आर देयर टू मेक मनी। बट वो 20% पैसा कब कमाएंगे? उनके भी 80% फेलियर जाएंगे, बट वो जब 20% में कमाएंगे ना, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, जब रिस्क साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो हमारे 20% ट्रेड इतने सक्सेसफुल होंगे ना। आपका विन रेशियो, एड सिकोटा का विन रेशियो इज ओनली 27%। बस गूगल अबाउट एड सिकोटा के एड सिकोटा का विन रेशियो क्या है। अगर 27%, जब मुझे याद है 3 साल पहले का, उसके ऊपर कुछ हो गया हो 27 का 28 हो गया होगा या 30 हो गया, वो बोलता है 70 ट्रेड तो मेरे गलत जाते हैं। तो अपन तो अपने के लिए तो एड सिकोटा सबसे बड़ा उल्लू का पट्टा हो गया, क्यों एड सिकोटा को फॉलो करने का। बट वो सबसे बड़ा फंड मैनेजर जिसने मल्टीपल रिटर्न्स दिए, मार्क मिवरानी का बुक पढ़ लो, वो बोलता है मैंने इतने ट्रेड्स में लॉस किया, बट मैं जब पैसा कमाता हूँ ना, मैं मेरे लॉस 70 ट्रेड में ले लिया, मैं 1-1 रुपया गवा रहा हूँ, बट जब मैं प्रॉफिट लेके जाता हूँ ना, एक में 10 भी कमा लूंगा, एक में 30 भी कमा लूंगा। मैं तो जो ऑप्शन बाइंग की बात करता हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग में सिंपल प्रिंसिपल बोलता हूँ कि भैया अपने को तो, अपन ने 10 ट्रेड लेना, 7 ट्रेड पक्का कर ले जाएंगे। एक ट्रेड ऐसा निकलेगा जो सबका कॉस्ट निकल के जाएगा, एक ट्रेड फ्लैट जाएगा, और एक ट्रेड ये जो अपना सारा कैपिटल देके जाएगा, तो मेरा विन रेशियो में 10% हो जाएगा। आज कभी आप शरद सर को सुनोगे ना, शरद सर बोलते हैं कि मेरा विन रेशियो 13% है। मैं शरद सर को कोट कर रहा हूँ, शरद सर नहीं आते आजकल, वो अलग चीज है, पर शरद सर बट ये सक्सेसफुल पर्सन। तो ये मत सोचो कि मेरा विन परसेंटेज कितना है, ये सोचो जब मैं जीत रहा हूँ तब मैं कितना कमा रहा हूँ, ये हमें नहीं सोचना है। हम भी साइकोलॉजी क्या यूज करते हैं, मैं बोलता हूँ, जब मैं सिंपल साइकोलॉजी बोलता हूँ कि भैया मेरी साइकोलॉजी ऐसी डेवलप हुई है कि मैं पहले 5 मिनट ट्रेड नहीं करता, पहले 15 मिनट ट्रेड नहीं करता। लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं पहले 5 मिनट ही करेगा, 15 मिनट ही करेगा, पहले 1 घंटा। इनका मेरी साइकोलॉजी डेवलप हुई है, मैं उसी तरीके से ट्रेड करूंगा। नहीं अगर ट्रेड में पूरा पूरा दिन लेके बैठा रहूंगा, मैं तो इतने सारे पैरामीटर्स लगा करके, इतने फिल्टर्स लगा करके, उसके बाद में
हेलो। हाँ ठीक है, So, हाँ so, टॉप। so the whole point is this कि जो psychology अमित सर ने डेवलप की है, that is probably after 5 years, 10 years, and now he's 18 years into trading. The psychology doesn't come on a first day or fifth day or within a 1 year. It takes some time, some training, something to progress. After you spend a reasonable time, you lose some money, reasonably good money in the market. Then you start developing a psychology where you understand and accept कि losses भी होंगे, प्रॉफिट्स भी होंगे और उसके मेन पाथवे चलना है. And when you लेकिन get there, then सर probably you start making money after that. Before that, cribbing market, cursing market, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, मार्केट तो बेकार है, उस सब का कोई मतलब नहीं है बॉस. मार्केट अपनी जगह है. It is meant to give you money. It will keep giving you money for 100 years. You should be the one who should be able to take out. If you can't, then it is just too bad. it That's is what. what it is. The whole concept of trading, earning money, losing money, it is in your head, in your mind. If you can control that, you can win in this market. And if you cannot control, then this market is not for you. आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन सकते हैं, आप उसमें आपको रिटर्न मिलेगा, पर ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड सेट चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा मैं अच्छा डिसिप्लिन चाहिए वो हिमांशु, आप। सुन, एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म आपने इन्वेस्ट किया. फॉर एग्जाम्पल आपने गलत स्टॉक में इन्वेस्ट किया और वहां से आप नहीं निकले. फॉर एग्जाम्पल आपने सुजलॉन में इन्वेस्ट किया, आपने न्यूटेक में इन्वेस्ट किया. कल कोई एक भाई आके बोला था मैंने 25,000 शेयर ये यस बैंक के लेके रखे हैं, 32 का मेरा भाव है. हम सबने उसको एक ही चीज बोली, भैया तेरी मर्जी, पैसा तेरा है. हम तो बोलते हैं मंडे जो भाव मिले एक बार काट दे. अब वो काटेगा नहीं काटेगा देखो हमें नहीं पता होता है. कल 13 का 16 हो गया तो बोलेगा है आप लोग तो मूर्ख थे, आपको क्या पता होता बाजार का. भैया जो उस टाइम पे दिख रहा है हम उसके बारे में जवाब दे सकते हैं. कल को कुछ 13 का 33 नहीं 130 रुपए हो जाए, हमें नहीं पता है भाई. हमें तो जो उस टाइम पे जो दिख रहा है हम उसी का जवाब दे सकते हैं. कमिंग बैक टू वन मोर पॉइंट, इन्वेस्टिंग भी करते हो तो ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जो आपको लगता है सस्टेन कर सकता है. थोड़ा सा इसके लिए फंडामेंटल पढ़ लो, वहां साइकोलॉजी भी आ जाए कि भैया कंपनी काम धंधा करती है कि अचानक इसका नया प्रॉफिट आ गया. मैं और आनंद है ना कई बार बैलेंस शीट डिस्कस करते हैं. बैलेंस शीट हमारा डिस्कशन कितना लगता है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं, क्योंकि वो भी सीए में भी सीए. बैलेंस शीट अगर 1 मिनट में नहीं पढ़ पाया, अगर मैं बैलेंस शीट 1 मिनट में नहीं पढ़ तो मैं उसमें स्टॉक में ट्रेड नहीं करता. आनंद बोलता है अगर 1 सेकंड में बैलेंस शीट नहीं पकड़ सकता तो उसमें मुझे इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है. अचानक किसी कंपनी में कुछ नया दिख जाएगा, कुछ नए फीचर्स आ जाएंगे, इसका पैट बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, कोई भी वेबसाइट पे मिल जाएगा. बट उसको फैक्टर इन कैसे करना है कि एक्चुअल है कि फैक्चुअल है. एक्चुअल हो गया कि हाँ असली कंपनी काम कर रही है. फैक्चुअल हो गया कि हमारी सोच है कि हमें उसके बायस आ गया, हमारा बायस है उस चीज के लिए, इसके लिए हम वो चीज करने जा रहे हैं. Yeah, very valid point. Can I make a point? Yes sir, good. Yeah, sure. So I just wanted to because we are discussing about trading psychology. तो मुझे बस दो चीजें very quickly I wanted to touch upon. One is the psychology of an option seller versus an option buyer, particularly when the account size goes up significantly. क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग आज either they have become a big trader or they have bigger corpus which they are trading with, but they come from a humble background. So the potential or the psychology that works when you are in loss or when it shows MTM loss, that differs significantly. For example, अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो और आपको 2,000 रुपए का लॉस दिख रहा है which is 2%, करेक्ट, वर्सेस अगर आप 10 करोड़ से ट्रेड कर रहे हो और आपको 20 लाख रुपए का लॉस दिख रहा है, वो भी 2% है. लेकिन होता क्या है कि 2% जब आपको 2,000 का लॉस दिख रहा है और 20 लाख रुपए का लॉस दिख रहा है तो बहुत फर्क पड़ जाता है. खासकर उस आदमी का जो कि 10 करोड़ से पैदा नहीं हुआ था, 10 करोड़ उसने कमाया है और उससे ट्रेड कर रहा है. So just wanted to make a point that as your corpus grows, you need to recalibrate your thinking process. And you need to see that are you adopting some wrong practices, because obviously अगर आपने बड़ा corpus बनाया है trading से तो you must be doing something good, नहीं तो आपका वो corpus बनता नहीं. But once you have created that corpus and then assume that your return is decreasing or you're making some losses now, you need to recalibrate
particularly related to your psychology. That's a big subject, and I have gone through it, and that is why I'm telling you from the experience, because in that case, what happens if you want to minimize your MTM loss, because you're not used to seeing this 10 lakh, 20 lakh, 30 lakh losses, and in percentage terms, that's not big because now your corpus has gone up. आपको वो जो recalibration exercise है in your mind, that's a very important point, and just wanted to bring up that topic, particularly people who started small or whatever way, either they earned through trading or some other means, but now trading with bigger money, and that is the time when they start selling option because your corpus is bigger, but start acting as an option buyer. So that's the point I wanted to make. Yes, sir. I just wanted to add to this point. आपका नाम क्या है? Hello. भैया आपका नाम क्या है? नाम Dheeraj. Dheeraj, I just wanted to add to your point only. The thing is, बेसिकली क्या सब बोलते हैं कि मार्केट जो आपका बेसिक ये चलता है वो फियर और ग्रीड से चलता है, ठीक है, वो सब बेसिक ये ज्ञान तो दे देते हैं, पर ये पता नहीं लगता है फियर और ग्रीड एक्चुअली मार्केट में उल्टा चलता है। फियर कब होता है कि जब आपका जो आपकी प्रॉफिटेबल पोजीशन है वो आपको अच्छा रिटर्न दे रही है, तो आपको प्रॉफिट बुक करने का फियर ज्यादा रहता है। और ग्रीड कब होता है? जब आपका स्टॉप लॉस लेवल हिट करने वाला होता है, आसपास आता है, तो आपको ग्रीड ये रहता है कि अभी थोड़ा सा और इतना नीचे नहीं जाएगा, 3% का स्टॉप लॉस है तो मैं इसको 5% पे कर लेता हूँ। वो एक्चुअली साइकोलॉजिकली मार्केट में वो उल्टा चलता है। Very valid point. Yeah. Because it basically जितना मैंने देखा है या what I have experienced, वो सारा मार्केट में उल्टा। fear and greed is actually reverse in market for a new trader या थोड़ा lack of experience है जिसका, अगर वो mindset को control कर ले, आप एक्चुअल fear and greed को भी नहीं देखे, आप अपने माइंड को पूरा कंट्रोल कर ले कि मेरा तो यही लेवल है, मेरे पास तो इतना ही पैसा इस ट्रेड के लिए है और मैं इसको बिल्कुल उसी लेवल पे स्टॉप कर दूंगा, तो यू कैन सर्वाइव इन लॉन्ग टाइम। No, I completely agree. Only point I was trying to make कि कभी-कभी ऐसा होता है कि आप अगर नोविस नहीं भी हो, आप बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, राइट, बट इवन आफ्टर एक्सपीरियंस जब आपकी सर्टेन वेरिएबल चेंज, फॉर एग्जांपल आपका कॉर्पस अब बड़ा हो गया, सर्टेन थिंग्स व्हिच हैज चेंज्ड, तो उस समय जिस तरह से आप पहले ट्रेड करते थे एंड यू वर सक्सेसफुल, एंड जिस तरह से अब आपको ट्रेड करना है, even psychologically there's a big difference, and recalibrating that particular piece is very important. एक पॉइंट ऐड करूं इसमें? Sure. एक पॉइंट ऐड करूं। मैं हिमांशु स्कूल चाइल्ड फ्रेंड है, मतलब हम स्कूल साथ में पढ़ के आए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, we had nothing, we started from the same thing, we are still doing the same thing in markets. जब पैसे नहीं थे तब भी वही करते थे, आज पैसे, हिमांशु अपना पर्सनल बुक चलाता है, वो किसी का पैसा मैनेज नहीं करता, मैं किसी का पैसा मैनेज नहीं करता, सिर्फ मेरा वाइफ का और मेरा जो पार्टनर है उसका पैसा मैनेज करता हूँ। मैं कोई तीसरा आदमी आके बोल दे मैं तेरा पैसा मैनेज करता हूँ, मैं कल से ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, ठीक है, ये मैं खुला रिकॉर्डेड स्पेस में बोल रहा हूँ। तुम किसी का पैसा मैनेज नहीं करो, तो जबरदस्ती बोल देगा ना, तो मैं बोलता हूँ भाई तेरे पास पेशेंस है तो करना, वरना मत करना। तो हम लोगों की साइकोलॉजी जब स्टार्टिंग से जो थी, जो हमारा साइकोलॉजी चलते आया, तो हम भी एक दूसरे से बात करते यार आज एक की जगह 5 लॉट मार ले, मैं नहीं भाई एक की जगह 2 ही लॉट मारेंगे, 2 लॉट में बनेगा तो 5 लॉट करेंगे, 5 बनेगा तो 10 करेंगे। हमने 18 साल में ना अपनी मेहनत कर करके पैसा कमाया, उसी को डाला, अपना ही पैसा डाला, हमारा पैसा है ना, हमें कौन गाली देने वाला है। मैं और एक दूसरे को जब मिलते हैं ना तो एक दूसरे को गाली देते, आज तो ये हो गया, आज वो हो गया। मैंने कहा ओवरऑल अपना क्या है, ओवरऑल अच्छा ही है ना, फिर क्या टेंशन लेने का, रोज का रोज थोड़ी बाजार देखना अपने को, मतलब ट्रेडिंग करके आएंगे, रोज का लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, रोज का लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा। तो हम उस तरीके से डेवलप हुए। आज 18 साल से अगर मार्केट में है, आई नो पर्सनली हिमांशु नोज मी पर्सनली, मतलब हम फ्रेंड्स नहीं है, हम एक भाई है, भाई भी मतलब इसकी माँ का नाम मेरी माँ का नाम सेम है, और इससे ज्यादा क्या बोलूं, एक ही जगह से आजू बाजू रहते हैं, और मैं इससे ना मिलूं ये मुझसे ना मिले, अगर मैं इसके टाउन में हूँ ये बम्बई है मुझसे ना मिले तो 4 गालियां मैं देगा ये मुझे देगा, तो ये दोस्ती अपनी जगह हो गई। बट साइकोलॉजी आज भी वही है, भैया ऐसे ही करना, अपने को तो वैसे ही सोचना है कि जब हमारे पास 50,000 रुपए थे
तब हम क्या ट्रेडिंग करते थे, आज भले कॉर्पस उसका 100x 500x हो गया रहेगा, हमें आज भी ट्रेडिंग वैसे ही करना है। अपने को तो वैसे ही गरीब माइंडसेट से चलना है, अमीर माइंडसेट से नहीं चलना है, भले ही कुछ भी हो गया, क्योंकि जवाब किसको देना है, घर में जो बैठी है ना देवी, उस देवी को जवाब देना। उस देवी को क्या जवाब देंगे, वो देवी का अकाउंट से चेक जाता है, देवी प्रोसेस करके देगी ना चेक, तो चेक जाएगा। वो देवी जी जो घर पे बैठी है ना, अगर प्रोसेस नहीं करेगी तो ना इसके पास पैसा आएगा ना मेरे पास आएगा। तो देवी जी जब चेक साइन करके देती है ना, तो अकाउंट में पैसा जाता है। ये हमने साइकोलॉजी बना के रखा है कि अपने नाम का कुछ नहीं करने का, जो करना है बीवी बच्चों के नाम का करने का। तो साइन ही उनका चलेगा, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उस चीज की। सो वी आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फैक्ट कि भैया इतने तो महीना तुम्हारा मिल जाता है, अब इसमें से हमारा कुछ जेब खर्ची दे दो। हमारे पास तो हमारे अकाउंट में पैसा ही नहीं होता, हम खुद उधार मांग लेते हैं बीवी बच्चों से कि भाई तेरे अकाउंट से पैसा दे दे, तो इतना मेहनत कर रहे हो तो दे देते। सो ये जब हम ट्रेडिंग करने बैठते हैं ना, हमें पता है भैया लास्ट में जवाब किसको देना है, किसका अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ, बीवी का अकाउंट मैनेज कर रहे हैं। लास्ट में खाली कोई क्लाइंट ही नहीं है, वो क्लाइंट है हमारी। वो क्लाइंट ही पैसा ना देगा तो हमारे पास तो मतलब एक समोसा खाने का पैसा ना रहेगा, 10 रुपया ना रहेगा जेब में, सारा पैसा ले लेगी, सारे कार्ड ले लेगी। 2 महीने देखेगी परफॉर्मेंस, तो हमें वहां परफॉर्मेंस दिखाना है। पैसे का कभी मना नहीं होगा, वो डिफरेंट एस्पेक्ट है ऑल टुगेदर। बट ऐसे स्ट्रिक्ट बना दिए लाइफ में कि भैया हमें नहीं, जो है सब तेरे पास रख, हमारे अकाउंट में सिर्फ इतना सा पैसा होना चाहिए, बाकी जो बुक करना है जैसा करना है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ट्रेडिंग के साथ ये सिंपल कॉन्सेप्ट जब हम दोनों ने पर्सनल लाइफ में जोड़ा ना, तो हमने है ना अपनी लाइफ स्टाइल और सब कुछ इतना चेंज कर दिया विच यू कांट बिलीव। देखो हम फोटो नहीं डालते, हम क्या गाड़ी चलाते हैं क्या नहीं करते, हमारा घर कैसा है कैसा नहीं है। हमारा काम बहुत सिंपल है, जो हमने किया, जो गलतियां करी, मैंने हिमांशु ने मिलकर बहुत सारी गलतियां करी, बचपन से करते आए तो आज भी करेंगे, स्कूल टाइम से करते आए तो आज भी करते हैं, पर हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये गलती कर दी ना तो मैं इसको गाली देता हूँ कि ये गलती ना करने का, तो हम इम्प्रूव करते हैं रोज को हर चीज को। सो दैट इज माई सिंपल पॉइंट। ट्रेडिंग को पर्सनल लाइफ की तरह पकड़ो कि भाई ये मेरा बिजनेस है, मेरी बिजनेस में गलती कर रहा है, ठीक है। आपने को एक सब्जी वाला पकड़ लो, अगर आप ट्रेडर हो इंट्राडे, तो मेरी सब्जी है, आज के दिन बिक जाए, मैं चाय बना रहा हूँ आज के दिन बिक जाए, मैं पकौड़ा बना रहा हूँ, समोसा बना रहा हूँ या कचौरी बना रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ, आज के दिन बिक जाए, नहीं बिका शाम को, आपने 100 कचौरियां बना ली, 50 बिकी, 50 नहीं बिकी, तब क्या करोगे? आपको XYZ जो भी रेट मिलता है बेचनी पड़ेगी ना, या सुबह तक रख के आओगे, वो तेल का स्मेल आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। सो एज अ ट्रेडर यू नीड टू डिसाइड कि भैया या मेरा स्टॉप लॉस इतना है, ये मेरी साइकोलॉजी है कि 2 रुपये तो मिल रहा है उसका, कल सुबह हो सकता है इसका 50 पैसा भी ना मिले। अगर आप कुछ बाय करके जा रहे हो, आपको लग रहा है मेरा ट्रेड गलत है, सबसे पहले एक ही काम करो, सबसे जिंदगी में खुश हो जाओ जब लॉस बुक करके आओ। प्रॉफिट आ जाए ना खुश मत रहो, उस दिन खुश हो जाओ जिस दिन लॉस बुक करके आओ। मैं ना इसको मैसेज भी डालता हूँ ना, मैंने कहा आज तो मजा आ गया, मुझे बोलता है क्या हुआ, मैं सारा लॉस बुक कर दिया, किस्सा खत्म हो गया, टेंशन खत्म हो गई, कल नया सोचेंगे, नया वादा नया सौदा, मतलब नया वायदा रहेगा, नया वायदे का मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो नया सौदा डालेंगे। ये इस कॉन्ट्रैक्ट का किस्सा खत्म हो गया, हम फ्रेश तरीके से चार्ट देखेंगे। सो जब तक आप ये नहीं करोगे ना, तब तक कोई फायदा नहीं, कितना भी ज्ञान सुन लोगे ना किसी, कितने भी यूट्यूब देख लो, कितने भी किताबें पढ़ लोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमने मिस्टेक्स करी वही बताते कि भैया आपकी साइकोलॉजी है कि मेरी साइकोलॉजी सिंपली बता चुका हूं, उसको फॉलो करो, जो आपको पसंद आता है कि हाँ मेरे सेटअप के हिसाब से ये आता है, मुझे ट्रेड लेना ही, मुझे लगता है SGX गिर रहा है, डाउ गिर रहा है, पकड़ के चलो, नो मतलब आई विल नेवर कॉन्फ्लिक्ट विद इट, आई विल नेवर कॉन्फ्लिक्ट विद इट। आपको वो पसंद आता है वो सेटअप यूज करो, मैं नहीं यूज करता। आपको लगता है आपका उससे पैसा बनता है, एक चीज याद रखना, आपको सिस्टम खुद का बनाना है, किसी का फॉलो नहीं करना है। उसमें मॉडिफिकेशन कुछ करने हो पक्का सबसे ज्ञान लेके आ जाओ, कोई डाउट नहीं, कोई इश्यू नहीं उसमें, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करो, आपके हिसाब से क्या चीज चलती है उसको करके आओ। सो दैट्स इज फ्रॉम माय साइड। अंकुर इज देयर, आलोक इज आल्सो ओवर हियर and Dinesh is also over here. All can, yeah, Ankur, go ahead. Yeah. Hello, Amit sir. I guess Himanshu sir left. अमित सर आपने तो काफ़ी सारी बातें बता दी ऑलरेडी एंड आई strongly agree with you with on all the points.
मुझे ऐसा लगता है सर कि वाइल ट्रेडिंग ऑप्शंस बोलो या आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब ट्रेड कर रहे हो तो साइकोलॉजी की बात जब आती है या फिर आपको कुछ कंसिस्टेंसी एक बिल्ड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आपको स्पेसिफिक रूल्स बनाने पड़ेंगे, स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करना होगा हमेशा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ट्रेडिंग तो ऐसा है कि हो सकता है आपको जब ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा तो आपको रोज अच्छे ट्रेड मिले, लेकिन ट्रेंडेड मार्केट नहीं है तो हो सकता है आपको एक दिन अच्छा मिले, एक दिन अच्छा ना मिले। मेरे साथ ऐसा पर्सनली अभी हो रहा है, लाइक पिछले 2-3 वीक से आई एम ऑप्शन बायर। तो मेरे साथ ऐसा पर्टिकुलरली हो रहा है कि मेरा जो एक तरीका होता है काम करने का, उसमें थोड़ी डिफिकल्टी मुझे फील होती है। बट जब मैं ट्विटर पे आता हूँ या फिर दूसरे लोगों से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि वो सेम सिनारियो में काफी आसानी से ट्रेड कर रहे हैं। तो लेकिन मेरे साथ वो चीज़ नहीं हो रही है। तो ऐसा जब भी सिचुएशन मेरे साथ होता है तो मैं एक ही चीज़ फॉलो करता हूँ कि मैं कंप्लीट अवॉइड कर देता हूँ ट्रेडिंग। आई जस्ट क्विट द सिस्टम फॉर सम टाइम। थोड़े दिन स्क्रीन ही देखूंगा, थोड़े दिन अगर ट्रेड मिलता भी रहेगा तो उसमें 1 या 2 लॉट से ही ट्रेड करूंगा। कोई ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। और एक दो चीज़ें और जो मैं बेसिक मेरे डेली ट्रेडिंग स्टाइल में फॉलो करता हूँ वो ये है कि मेरे काफ़ी स्पेसिफिक रूल्स है सर। कि अगर मुझे स्टॉप लॉस लेना है तो मेरा फिक्स है, 3% का मेरा स्टॉप लॉस है। चाहे वो 3% स्टॉप लॉस पहले हिट हो या फिर हो सकता है दिन भर वो स्टॉप लॉस भी ना हिट हो, लेकिन 3% स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं निकल जाऊंगा वहां से। और ये अंकुर सब अंकुर एक क्वेश्चन, 3% कैपिटल का क्या 3% जो आपने ट्रेड लिया उसका? सर जो 3% ट्रेड लिया मतलब जो कैपिटल एम्प्लॉयड किया है वो टाइम पे, तो उससे क्या होता है कि ठीक है, मैं ऑब्वियसली एज अ बायर आई वॉन्ट बी यूजिंग दी 100% ऑफ माई कैपिटल, क्योंकि मेरा रिस्क डिफाइन है एक दिन के लिए। एक दिन में मुझे मेरे कैपिटल का 10% ही यूज करना है, उससे ज्यादा नहीं। और 10% में से मुझे अगर खोना भी है तो दैट विल बी ओनली 3%, और पर ट्रेड में, क्योंकि मैं पर ट्रेड में मेरा 10% यूज करने वाला कैपिटल, तो 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 उतना ही मुझे खोना है। और इसके पीछे एक और साइकोलॉजी ऐसी भी है मेरी कि अभी क्या होगा ना कि अगर समझो मैं एक ऑप्शन बाय कर लिया और उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मेरी जो डेली की लिमिट हो गई वो लॉक हो गई वहां पे। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ट्रेड करने का। तो मेरी इस साइकोलॉजी के कारण मेरी जो एक्यूरेसी है ट्रेडिंग की, मतलब जब मैं कोई भी ट्रेड लूंगा ना तो मैं ये सोच के और ये प्रोसेस करके लूंगा कि भाई मेरा स्टॉप लॉस कम से कम हिट हो। मतलब उसके चांसेस कम से कम हो कि वो हिट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास फिर नेक्स्ट मौका नहीं है लेने को। फिर मेरे को डायरेक्ट अगले दिन आना है और अगले दिन लेना है ट्रेड। तो वो भी एक बेनिफिट मिल जाता है मुझे इसमें। बस सर यही मेरा पॉइंट था। फेयर पॉइंट। मनीष भाई, आपका कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन? या दिनेश जी, आपका कोई सजेशन क्वेश्चन अबाउट द टॉपिक? हाँ जी सर जी, नमस्ते। जय आवाज आ हिंद रही है मेरी? सर, पूरी आ रही है, अच्छी से आ रही है। ठीक है। तो कल से मैंने साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर इस सब टॉपिक के बारे में सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे व्यूज मिले। लेकिन किसी भी बिजनेस में काम करेंगे तो साइकोलॉजी तो इफेक्ट करती है, तो मार्केट में भी साइकोलॉजी का इफेक्ट तो होना ही है। साइकोलॉजी को कंट्रोल करके अगर अपना ट्रेड सेटअप अपने को कोई अच्छा ट्रेड देता है तो उसी सेटअप पे अपना कंसंट्रेशन बढ़ा के अगर ट्रेड लिया जाए, और अगर ट्रेड अगेंस्ट जाता है तो इमीडिएट उसमें से बाहर निकल के अगर पोजीशन रिवर्स भी
कर दे तो भी प्रॉफिट मिलता है, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में। तो आपका इसके ऊपर कोई सजेशन रहेगा तो मुझे सुनने में अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। दिनेश भाई, बहुत सिंपल सजेशन है, जो चीज फॉलो करते हो ना उसको रिलीजियसली फॉलो करो। जैसे अगर आपका रिचुअल है कि रोज सुबह मंदिर जाना है, ठीक है, आपको हो सकता है घर से मंदिर पहुंचने में 10 मिनट लगता हो, एक दिन हो सकता है ट्रैफिक हो बहुत ज्यादा, मंदिर पहुंचने में आपको 1 घंटा लग गया, तो आप रिचुअल चेंज कर दोगे कि नहीं आज मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं सीधा ऑफिस चला जाऊंगा। तो उसको रिचुअल की तरह पकड़ लो, जो आप सिस्टम डेवलप कर रहे हो ना उसको रिचुअल की तरह पकड़ लो कि मुझे यही फॉलो करना है। सिस्टम लॉस देगा ना, ठीक है, ऑफिस में मेरा टाइम कम जाएगा, मुझे रिचुअल, हम जो भी सिस्टम बनाते हम उसको रिचुअल की तरह फॉलो करते। स्टॉप लॉस हिट होगा विद अ डिफाइंड रिस्क, विद अ डिफाइंड मनी, विद अ डिफाइंड अलोकेशन। स्टॉप लॉस हिट हो जाए, निकल जाओ। हमें वो चीज नहीं बदलनी, हमें कंसिस्टेंट एक ही चीज के साथ रहना है कि भैया मुझे यही फॉलो करना है। एक सिंपल चीज पकड़ लो, ट्रेडिंग भी है ना एक मैरिड लाइफ की तरह, कि भैया रोज सुबह 8 बजे या 9 बजे जहाँ पे भी आप रहते हो, हम बम्बई ही रहते हैं, तो मेरा तो घर ऑफिस बाजू में है, डॉक्टर साहब का तो ऑफिस भी, डॉक्टर साहब भी सुन रहे हैं, इनका ऑफिस थोड़ा दूर है तो इनको आधा घंटा ट्रैवल में लग जाता है। आलोक भाई हमारे तो उनका घर ऑफिस बाजू में है, वो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। मेरा घर ऑफिस बाजू में है तो मुझे देखना पड़ता भैया ट्रैफिक है कि नहीं, अब तो ऑफिस ही जाना है। तो रिचुअल है, उस सिस्टम को रिचुअली फॉलो करो। उसमें कम से कम 1000 ट्रेड लो। कितने? 1000 ट्रेड। 1000 ट्रेड करके देखो, आपको बैक ट्रेसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक्चुअल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आप उस रोज ट्रेड को लिख के जाओ कि मुझे क्या करना, क्या गलत किया, वो उसी स्टॉक पर। ऐसा नहीं कि आज मैंने रिलायंस खरीदा, कल इंडसइंड बैंक खरीद लिया, परसों मैंने जाके कोई HEG खरीद लिया, तरसों जाके कोई पेनी स्टॉक खरीद लिया। एक ही स्टॉक में फॉलो करो, उसमें अपना साइकोलॉजी बनाओ कि मेरा साइकोलॉजी सही था इस स्टॉक के बारे में कि गलत था, उसी एक स्टॉक को फॉलो कर लो। जब हम बोलते हैं ना मैं 15 स्टॉक की फॉलो करता हूँ, मुझे 15 से 16वां स्टॉक नहीं समझ में आता। मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा कोई इंट्राडे पूछ लेता ना तो मैं बोलता हूँ भाई चार्ट देखना पड़ेगा। पोजिशनल अलग चीज रहेगी, इंट्राडे में क्या ट्रेड माने जाए, इंट्राडे पैसा मिल गया ठीक है, दिख रहा चार्ट पे मार दिया सौदा, वो अलग चीज है, वरना इंट्राडे मुझे करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। निफ्टी बैंक निफ्टी यस, इंट्राडे पोजिशनल थोड़ा बहुत कर लेंगे। तो हमें उसको अपना रिचुअल बनाना पड़ेगा कि मुझे यही करना है, यही करना है। आप पकड़ लो कि आपने स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन की, आपने स्विमिंग क्लासेस का 6 महीने का पैसा डाल दिया, 1 साल का पैसा डाल दिया। अब आप जाओगे नहीं जाओगे तो स्विमिंग पूल तो चालू है। अब आप नहीं गए, आपने बुक्स बहुत पढ़ ली कि स्विमिंग ऐसे करने का वैसा करने का, आप गए 6 दिन, तो आपने तो बोला मैंने तो बुक पढ़ ली थी पर मैं स्विमिंग क्यों नहीं सीख पाया, क्यों नहीं सीख सका, क्यों नहीं सीख सके? भैया स्विमिंग सीखने के लिए पूल में कूदना पड़ेगा। भले ही आपकी फॉर एग्जाम्पल हाइट 6 फुट रहेगी, आप 4 फुट में अगर नहीं तैर सकते, वो अगर कल को 8 फुट में डाल देगा तो आप क्या तैर के आओगे? तो वैसा ही ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग भी उससे कुछ अलग नहीं है। ट्रेडिंग में वैसा ही है कि अगर आपको ट्रेडिंग में डाल दिया तब आप क्या करोगे? तो ये साइकोलॉजी एज अ ट्रेडर हमें बनाना पड़ेगा। भैया ट्रेड तो करना है मुझे, मैं नहीं बोल रहा कि एक साथ जाके 10 लॉट ट्रेड करो, मैं तो बोलता हूँ 1 लॉट से ट्रेड करके देखो, 3-4 महीने देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जो आपने सिस्टम बनाया चल रहा है तो उसको 2 लॉट करो, 2 लॉट में देखो साल भर। हमें जल्दी पता है क्या चीज की है कि हमें है ना कल सुबह ना हमारे कैपिटल 10 लाख की है, हमें ना 4 महीने में 1 करोड़ रुपया कमाना है या 20 लाख कमाना है। ये एक्सपेक्टेशन बंद कर दो मार्केट से। किड सर ने में एक चीज सिखाई है, किड सर ने में एक चीज सिखाई है कि मार्केट है ना अपना क्या बोलते हैं ससुराल नहीं है, नहीं अपने पिताजी हैं, कि उनके पास एम्पल अमाउंट है कैपिटल का कि जो आके हमें दे देंगे या दे देंगे कि आपको कितना चाहिए लेके जाओ। ये हमारा ससुराल नहीं, ना ये अपना पिताजी का है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू अमित सर, एक सवाल था। बोल। अमित सर, अभी जैसे आपने बोला कि आप और प्रशांत सर ऑफिस जाते हो एंड एवरीथिंग, तो मुझे एक चीज समझनी थी कि काफी सारे ट्रेडर्स हैं जो उनके खुद के पर्सनल ऑफिस स्पेस से ऑपरेट करते हैं या फिर काम करते हैं। काफी सारे ट्रेडर्स ऐसे जो घर से ही
काम करते हैं। तो ये जो सराउंडिंग होता है अपना, कि ऑफिस का सराउंडिंग एक है कि जहाँ पे अपन खुद सुबह अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं एंड अपना सेटअप रेडी कर रहे हैं, लेकिन घर पे ऐसा है कि यू विल बी इन अ कंफर्टेबल जोन। आप एक कंफर्टेबल सराउंडिंग में होगे जहाँ पे आपको मेंटली इतना कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन ऑफिस की जब बात आती है तो देयर विल बी सो मच ऑफ एक एक ऐसा बैक ऑफ द माइंड बहुत कुछ रहता है एक्सेप्ट द वर्क। तो कैसे आप ये चीज को मैनेज करते हो कि ऑफिस जाके ट्रेड करना है या फिर घर से भी कभी मैनेज हो जाएगा? मैं मेरा पर्सनल बता सकता हूँ। डॉक्टर साहब अपना बताएंगे। डॉक्टर साहब को मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया है। भाई मेरा सिंपल होता है, मेरा बहुत सिंपल है। मेरी ऑफिस की इच्छा जानी हुई तो मैं चला जाऊंगा, वरना मैं शाम को ऑफिस चला जाऊंगा। तो मुझे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, क्योंकि ऑफिस हमारा है, जो मर्जी चाहिए। मुझे जब डेटा निकालना पड़ेगा ना बहुत सारा, तो ऑफिस जाऊंगा, क्योंकि घर पे उतना डेटा डाउनलोड करने का वो जियो परमिशन ही नहीं देता। तो मैं चलते मार्केट में ऑफिस चला जाऊंगा। तो मेरा ऑफिस ऐसा है कि मैं चलते मार्केट में ऑफिस में सो जाऊंगा ना। हमने बेड लगाए हुए हैं कि भैया जो मेरे ट्रेडर्स है, जो डीलर्स है मेरे, उनको परमिशन दिया हुआ, भैया सो जाना। मैं भी अगर सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंच गया, मार्केट कुछ ना कर रहा है, मैं बैठ के मैं देख के क्या निचोड़ निकाल लूंगा बाजार का। मेरा पोजीशन माल के मतलब पोजीशन ट्रेड करके साइड में बैठ जाऊंगा। 25 लोग बता देंगे कि सर ये पोजीशन में हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कहा मुझे भी दिख रहा है, तू क्या नया बता रहा है? कुछ नया है तो बता, कुछ नया डेवलपमेंट आया तो बता। बोलते सर कुछ नहीं। तो मैं फोन रख दे, मैं आराम से ऊपर बैठा हूँ। मतलब हमारे ऑफिस में 2 मैगजीन है, तो मैं ऊपर वाली मैगजीन में चला जाता हूँ जब मुझे कुछ ना दिख रहा। जब एक्टिव मार्केट में कुछ रहेगा ना, तो मेरे डीलर्स एक्टिव होंगे। मैं उनको भी बोलता हूँ, हमने सबको सब सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं ऑफिस में, भैया दिन भर मार्केट को आपको ट्रेड नहीं करना है। हमने ये नहीं बोला ट्रेड करना है, हमने दिया हुआ है कि नहीं ट्रेड करना है। सेटअप बोलेगा तब जाके ट्रेड करना है। जब सेटअप बोलेगा ना, तब मैं सामने रहूंगा। उस सेटअप में जिसका सबसे बड़ा पैसा लगा, उसको अलाउड नहीं होता कि वो अंदर आ सके। वो सिर्फ फोन पे बात कर लेगा, क्या कर रहा है, मैं उसको फोन काट देता हूँ। उसका एमपीएम स्क्रीन दिखता रहता है, क्या उसको, हाँ उसको पता है अमित बैठा है। तो हमने ऐसा सेटअप करके रखा है कि हमें कोई टेंशन ना चाहिए होती। ना चला ट्रेड, ना चला, लॉस खा के निकल जाएंगे। हम इतने कंफर्ट जोन में बैठते, ना कोई फॉर्मल कपड़े होते, जो मर्जी पहन के आओ, जैसा मर्जी रहना हो वैसे रहो, जो खाना है मंगाओ, सब ऑफिस के खर्चे में से जाएंगे। तो वो इतने कंफर्ट जोन से ट्रेड करते हैं ना, उनका ट्रेडिंग साइकोलॉजी वैसा चेंज हो गया। और मेरे पास जो डीलर्स है ना, वो सब 10th और 12th पास है। उनको सिर्फ एक ही चीज आता है, एग्जीक्यूशन। वो स्पीड, उनकी टाइप राइटिंग की स्पीड अच्छी थी, इसके लिए उनको रखा था, और कोई रीजन से नहीं रखा था। क्योंकि वो समझ जाएंगे तो अपना दिमाग लगाएंगे। मुझे दिमाग वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जिसको नहीं दिमाग है। मुझे चाहिए कि जो मैंने बोला वो करके आए बस। तो हम ऐसा करते। डॉक्टर साहब के पास तो और भी अच्छे लोग हैं, ये मुझे पता है। तो सर एक और सवाल था कि कुछ आई एम श्योर कि जब आपने आपके एकदम इनिशियल ईयर्स में जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया रहेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आप अकेले ही काम करते होंगे तब, या फिर आपके कोई जो भी दोस्त लोग हैं जैसे हिमांशु सर है वगैरह, तो हो सकता है आप दोनों काम करते हो साथ में, या फिर कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप ही अकेले कर रहे हो आज काम। नहीं, तो फिर हिमांशु मेरा जब आज से नहीं, बहुत सालों से फ्रेंड है। हमारे हाँ पहले ग्रुप हुआ करता, व्हाट्सएप भी नहीं था, याहू ग्रुप हुआ करता, याहू चलता था तब। तो हम एक दूसरे से बात करते रहते थे। अब बोरिंग देखो, इंटरडे ट्रेडिंग करना बहुत बोरिंग काम होता है। अगर मार्केट यस वोलेटाइल नहीं है, तब दिन भर बैठ के क्या स्क्रीन देख के हम उखाड़ लेंगे। आई रिमेम्बर दोज डेज 2013, निफ्टी 10 पॉइंट ना चलता था पूरे दिन में। अब पूरा दिन मैं ट्रेड लेके बैठा हूँ, मेरे जो लॉस होता था, 3 साल मैंने कंटिन्यूस लॉस किया है। मैं पब्लिक फोरम पे हमेशा बोलता हूँ, वो 3 साल मैंने लॉस ही किया। 3 साल 1 रुपया नहीं कमाया। मैं गलती से पैसा भी आ गया तो मार्केट ने वापस ले लिया। समझ में आया भाई, अपन कुछ गलत कर रहे हैं। भैया 1 साल गलत होंगे, 2 साल गलत होंगे, 3 साल कैसे गलत हो सकते? समझ में आया भाई, कुछ तो गलत कर रहे हैं अपन। तब जाके और पढ़ा कि पढ़ने का काश कोई सिखाने वाला नहीं था। डॉक्टर साहब जैसे कोई सिखाने वाला था, डॉक्टर साहब पैसा भी लेते, मैं सीखने क्योंकि उस टाइम तक मार्केट में ना लोग सिखाने वाले नहीं थे। आज मार्केट में सिखाने वाले इतने हो गए ना
कि अब सीख क्या हो किसी से, तो आपका जो लर्निंग कम है ना वो कम हो जाएगा। ये आप ये मत पकड़ो कि उसने क्या परफॉर्मेंस किया है, ये पकड़ो कि उसके पास नॉलेज कितना है। मैं डॉक्टर साहब को हमेशा बोलता हूँ, ये डॉक्टर साहब यहाँ मेरे सामने बैठे, मैं इनको बोलता हूँ डॉक्टर साहब मुझे सिखा दो। ये बोलते हैं अरे अमित भाई ऑफिस तो आपके बाजू में है, आ जाओ कभी भी। नहीं मुझे सिखाओ तो सही, पहले मुझे अपने सारे वीडियोस भेजते, मैं देखता भी हूँ। इनका डॉक्टर साहब ही नहीं समझ आया, मुझे प्रैक्टिकली स्क्रीन पे दिखाओ ना। देखो इतना प्यार करता हूँ इनसे, इतना रिस्पेक्ट करता हूँ इनको, ये खुद जानते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम आएगा ना, मैं सीधा इसको नहीं तो आलोक को फोन कर दूंगा, आलोक यार ऐसा कैसे हो गया। मैं बोलता है मुझे क्या पता कैसे हो गया, ये भी ट्राई करके देख। तो खुद देखता है चार्ट वार्ट, तो मुझे लगता है हाँ भाई मैं गलत हूँ, तो मैं स्टडी करके वापस भेजता हूँ। तो कैसा है कि अपना एक सर्कल बनाओ, अच्छा सा बहुत अच्छा सर्कल बनाओ अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ आप कुछ शेयर कर सको। देखो फैमिली में जाके बोलोगे मुझे लॉस हो गया, फैमिली पक्का गाली देगा, ये मुझे समझ में आता है। इससे बेटर अपने ही सर्कल बनाओ अपने ट्रेडर्स का, जहां जो भी आपका सिटी रहेगा, अपने 5-7 दोस्त पकड़ लो, रोज मार्केट डिस्कस करो। ये मत पकड़ो कि वो गलत है मैं सही हूँ, मैं सही हूँ वो गलत है, या मैं गलत हूँ वो सही है, ये मत पकड़ो। ऐसा ग्रुप बनाओ, रोज डिस्कस करो मार्केट का हर चीज को। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राइस, प्राइस से ऊपर कुछ भी नहीं है, ना डेटा है ना कुछ है, प्राइस इज सुपीरियर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सो दैट वाज अ प्रोसेस विच यू नीड टू गो थ्रू। आपको लगता है ओवरनाइट हम कुछ सॉल्यूशन दे देंगे, ओवरनाइट सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। बट एक चीज हमेशा बोलूंगा, कोई अच्छा बंदा दिखता है जो वर्कशॉप करता है, कुछ फीस लेता है आपसे, जाकर उससे सीख लो ना, आपका लर्निंग कब कम हो जाएगा। ये मैं हमेशा बोलता हूँ। हमारे टाइम नहीं थे लोग जो हमें सिखा सकते थे, तो हमने किताबें पढ़ ली, फिर पैसा डुबो दिया, तब जाके सीखी। डॉक्टर साहब ने शायद वैसे ही सीखा, किताबें पढ़ ली, फिर उसको प्रैक्टिकली लगाया, तब जाके सीखे। तो में से कोई नॉलेजेबल नहीं था मार्केट के लिए, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। मैं सीए था, मुझे सीए बहुत अच्छा आता था उस टाइम पर, क्यों बहुत पढ़ता था रिलेटेड टू माय सब्जेक्ट। अब मार्केट क्या, तो मुझे तो फ्रेंकली बोलूं तो मुझे मार्केट का एम भी नहीं समझ में आता था कि मार्केट में पैसा ही बनता है। तो धीमे धीमे ऐसा साइकोलॉजी डेवलप किया कि भैया मार्केट ऐसी भी चीज है जो बहुत पैसा दे सकता है। ये तो बाद में समझ में आया, जब पैसा आया तब समझ में आया कि अच्छा मार्केट पैसा देता है, ये तो लेने की बात करता था, पैसा देता भी है। तब जाके पढ़ाई शुरू करी। आपके पास तो आजकल इतनी स्पेसेस लोग अच्छी करते हैं, इतने लोग अच्छा स्पेसेस पे बोल के जाते हैं। मैं मेरी स्पेस की बात नहीं कर रहा, इतने अच्छे लोग इतनी अच्छी स्पेसेस करते हैं जो इतना नॉलेज इम्पार कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी है जो अच्छा करते हैं, बट उनको सिंपल एक ही चीज पूछो, भैया इसके बाद का मुझे सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे। हम तो हमेशा बोलते हैं हम सपोर्ट करने के लिए सबको बैठे। आपका क्वेश्चन रहेगा हम जवाब देने के लिए रेडी बैठे, अगर हम वो जानते हैं तो। नहीं जानते, आपने कोई स्टॉक पकड़ के लाए जो शायद हम ट्रैक भी नहीं करते रहेंगे, आपने पूछ लिया तो हमारे पास जवाब ही नहीं है। अब रिलायंस का पूछोगे तो मैं पक्का जवाब दे दूंगा, आपने इन्फोसिस पूछा मैं पक्का जवाब दे दूंगा, अब निफ्टी बैंक निफ्टी पूछोगे पक्का जवाब दे दूंगा। आप पूछोगे कि मैं फिर निफ्टी में ट्रेड करके गया था, फिर निफ्टी का वॉल्यूम तो इतना था मैंने ट्रेड कर लिया, फिर निफ्टी मैं खुद ट्रेड ना करता तो मैं क्या जवाब दूंगा उसका। तो जिससे पूछो उसको ये मत देखो कि उसने पैसा कमाया नहीं कमाया, ये देखो उसके पास नॉलेज कितना उस चीज का। हमें ज्ञान के पीछे भागना है, उसने पैसा कमाई नहीं कमाया हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। जिसके पास ज्ञान है उसने पक्का पैसा कमाया रहेगा, ठीक है। हो सकता है उसको पब्लिक फोरम में नहीं बोलना है। ये साइकोलॉजी दिमाग से निकाल दोगे, ये साइकोलॉजी दिमाग से निकाल दोगे, सिर्फ सीखने के लिए जाओगे बहुत पैसा कमाओगे। जिस दिन क्वेश्चन करने गए, कीड़ा करने गए, पैसा नहीं कमाओगे। तो वापस लास्ट में मैं एक ही चीज पर आता हूँ, बिकॉज आई एम एंडिंग दिस स्पेस। किसी क्वेश्चन है तो फटाफट बोल दो, अदरवाइज 10 मिनट्स मैक्स आई विल एंड दिस स्पेस। किसी क्वेश्चन है कोई? इफ नॉट
रवि सॉरी एंड डॉक्टर साहब सॉरी, मैं आपको रिक्वेस्ट भेजा, आपने ज्वाइन नहीं किया, अच्छा किया, मैं सामने से बोलता हूँ अच्छा किया। किसी को क्वेश्चन नहीं ना? तो थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। इमोशन रखना तो मैं हमेशा बोलता हूँ 3 चीज के लिए रखना। पहला इमोशन अपने बच्चों के लिए रखना, बीवी के लिए रखना, माँ बाप के लिए रखना। उसके बाद थोड़ा सा इमोशन बच जाए, थोड़ा सा इमोशन बच जाए तो अपने दोस्तों के लिए रखना। और सबसे बड़ा इमोशन आपको एक ही जगह रखना है, अपने देश के लिए। आपका इमोशन सबसे बड़ा देश के लिए होना चाहिए। जिस देश में अपन, जिस देश की धरती पे बैठे, जिस देश का सॉइल अपने को अनाज देता है, सब अपने को सब कुछ देता है, सबसे पहला वहां होना चाहिए। उसके बाद बच जाए तो फैमिली, फ्रेंड्स। उसके बाद कुछ बच जाए तो ट्रेडिंग में लेके आ जाना। अगर कुछ बच जाए तो ट्रेडिंग में जीरो इमोशंस के साथ आओ, अपना सेटअप यूज करो, अपना कैपिटल कितना डुबोना है वो पकड़ के चल लो, तो शायद ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाए। और जो फॉलो करते हो उसको हमेशा फॉलो करते आना। कोई कुछ भी बोल देगा, किसी की परवाह मत करना। आप अपना खुद का सिस्टम बनाना, उसको इतना इंप्रूव करो ओवर द इयर्स कि मुझे यही करना है। कोई आके कुछ भी बोल दे, हमें चेंज नहीं करना। उसमें एडामेंट रहना, उसपे ईगो अपना बना के रखना। मुझे यही समझ में आता, मैं यही करूंगा। हमें 22 दिन ट्रेड नहीं करना है। हमें 22 में से अगर 7 दिन भी ट्रेड मिला ना, काफी। 7 में से 4 दिन लॉस भी किया, 3 दिन मुझे पैसा बना के दिया ना, तो मेरा पूरा मंथली इनकम आ जाएगा। सो विद दैट एंड पीस, थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद। देश से बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ना आप हो, ना कोई है, ना मेरा परिवार है। सो धन्यवाद एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। कल हम मार्केट की बात करेंगे। कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स जितने पकड़ना है ना, जिसने रेटिंग ट्रेंड पूछा था, मैं रेटिंग का चार्ट भी देख लूंगा। कल हम मार्केट की बात करने आएंगे। कल कोई साइकोलॉजी की बात नहीं करेंगे, कुछ ना करेंगे, कल मार्केट की बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।